जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। पद सत्य लांछिता रसोपवेद्याय लोह दात्वा भवन्ति भी प्रेत गुणायतस्ततो भवन्त मार्या प्रणता हितैषिण। इति श्री विमलनाथ जिनिंदाय। अनंत दोषा सविग्रहो ग्रहो विसंगवान मोहमयश्चिरं हृदि यतो जितस्तत्रुचौ प्रसीदिता त्वया ततोर्भूर्भगवान् अनंत जेत कषाय नाम्नां दुष्टां प्रमार्दिना मशेषयन्नां भवान् शेषवित् विशोषणं मन्मथ दुर्मदामयं समाधि भय सज्ज गुणैर्विलीनियत् परिश्रमांबर भवीचि मालिनी त्वया सुतृष्णा सरिदारिशोषिता असंग घर्मार्क गवस्थि तेजसा तथा। त्वयि श्री सुभगत्तुमश्नुते दुषंस्त्वयि पैतवत्लीयते भवानुदासीन तमस्तयोरपि प्रभो परं चेतमिदं तवेहितं त्वमीद सस्ता दिशितयम्बं पिलापिलेशोल्पमतेर्महामुने अशेष महात्मनीरियन्नपि शिवाय संस्पर्श एवामृताम्बुदेति। श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। धर्म तीर्थ मन घम प्रवर्तयन् धर्म इत्यनुमतां सतां भवान् कर्म कक्ष मदहत पोग्निभि सर्व शाश्वतमवाप शंकरा देव मानव निकाय सत्यमय रेजिसे परिवृतो वृतो बोधय तारका परिवृतोति पोष्कलो व्योमिनीव सचलांचनो मलाय प्रातिहार्य वै परिष्कृतो देहतोऽपि विरतो भवान् भूत मोक्ष मार्गमसन्नरामरान् नापि शासन फलैषणातुराय काय वाक्य मनसां प्रवृत्तयो न भवंस्तो मुनिश्चकीर्षया न समीच्य भवता प्रवृत्तयो धीरतावकमचिन्तमीहितं मानुषीं प्रकृतिमभ्यतीतिवान् देवतास्वपि च देवतायता तेन नाथ परमासि देवता श्रेयसे जिन वृषभ प्रसीदिना। विधाय रक्षाम धर्मनाथ भगवान की, विधाय रक्षाम शांतिनाथ भगवान की। अब शांतिनाथ भगवान विधाय रक्षाम परतः प्रजानाम राजा चिरमियो प्रतिम प्रतापा व्यधात पुरस्तात् स्वतेव शांतिर मुनिर्दयामूर्त रिवाग शांतिन। फिर से विधाय रक्षाम परता प्रजानम राजा चिरमियो प्रतिम प्रतापा व्यधात पुरस्तात् स्वतेव शांतिर मुनिर्दयामूर्ति रिवाग शांतिन। विधाय रक्षां परताप जानम
राजा चिरं यो प्रतिमा प्रतापा व्यधात् परास्ता स्वतेव शान्तिर् मुनिर्दया मूर्तिरिवाग शान्तिम् चक्रेण्यः शत्रु भयंकरेणो जित्वा नृपा सर्व नरेंद्र चक्रम समाधि चक्रेण पुनरज्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम चक्रेण यह शत्रु भयंकरेण जित्वा नृपा सर्व नरेंद्र चक्रम समाधि चक्रेण पुनरज्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम चक्रेण या शत्रु भयंकरेणो जित्वा नृपा सर्व नरेंद्र चक्रम समाधि चक्रेण पुनरज्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम सदो राजश्रिया राज सुराज सिंहो रराजयो राज सुभोग तंत्रा आर्हंत लक्ष्म्या पुनरात्म तंत्रो देवासुरोदार सबेर राज राजश्रिया राज सुराज राज सिंहो रराज यो राज सुभोग तंत्रा आर्हंत लक्ष्म्या पुनरात्म तंत्र राजा देवासुरोदार सबेर राज यस्मिन् भूद्रा एक बार राजश्रिया राज सुराज सिंहो रराजयो राज सुभोग तंत्रा आर्हंत लक्ष्म्या पुनरात्म तंत्र ध्यानोन्मुखे ध्वन देवासुरोदार सबेर राज यस्मिन् भूद्राजनि राजचक्रम मुनौ दयादीदिति धर्म चक्रम पूज्ये महु प्रांजलि देव चक्रम महु नहीं महु नहीं लेगा मुहु देव ध्यानोन्मुखे ध्वंसी कृतांत चक्रम यस्मिन् भूद्राजनि राज चक्रम मुनौ दयादीदिति धर्म चक्रम पूज्ये मुहु प्रांजलि देव चक्रम ध्यानोन्मुखे ध्वंसी कृतांत चक्रम यस्मिन् भूद्राजनि दे राज चक्रम
मोनोदयादीदिति धर्म चक्रम पूज्ये मुहु प्रांजलि देव चक्रम ध्यानोन्मुखे ध्वंसी कृतांत चक्रम स्वदोष शांत्या बेतात्म शांति शांतेर विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशांत्यै शांतिर्जिनो में भगवान शरण्या स्वदोष शांत्या बेतात्म शांति शांतेर विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशांत्यै शांत्यै शांतिर्जिनो में भगवान शरण्या स्वदोष शांत्या बेतात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशांत्यै शांतिर्जिनो में भगवान शरण्या ये अपने भगवान शांतिनाथ सोल में तीर्थंकर जो चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे और तीर्थंकर थे, 3 पदवी के धारी थे। और उस समय ये चल रहा था एक व्यक्ति एक पद, लेकिन शांतिनाथ भगवान के समय से एक व्यक्ति और 3 पद की पद्धति शुरू हुई। शांतिनाथ भगवान का हम लोग स्तवन करते हैं, बड़ा मजा आता है। इसलिए मजा आता है इसमें कि बहुत अच्छे शब्दों का सुंदर संयोजन है और शब्द संयोजना के साथ साथ अर्थ भी काफी गंभीर है। मधुर स्वरों का प्रयोग किया गया और मधुर रस इसमें मिलता है, शांत रस बहुत ज्यादा आ जाता है। तो कहते हैं विधाय, अर्थात जिन्होंने रक्षाम विधाय, रक्षा करके, किसकी रक्षा करके? परता प्रजानाम चिरम यो अप्रतिम प्रतापा। जो शांतिनाथ जिनेन्द्र परता माने शत्रुओं से, प्रजानाम प्रजाजनों की रक्षाम विधाय, रक्षा करके, चिरम चिरकाल तक, अप्रतिम प्रतापम, अप्रतिम प्रताप के धारी बने, अतुल्य पराक्रमी बने, ऐसे राजा हुए हैं जो वे शांतिनाथ हुए, क्योंकि चक्रवर्ती थे। क्या थे? चक्रवर्ती थे। तो चक्रवर्ती होने के कारण से क्या था उनके पास? एक प्रजा के लिए जो शांति आए और कोई शत्रु किसी भी प्रकार का आक्रमण न कर सके, इस बात के लिए जितना उन्होंने प्रयास किया, वह प्रयास ही जो उनके अप्रतिम प्रताप का परिणाम था। उनके अंदर इतनी अधिक शक्ति थी, अतुलनीय शक्ति थी, अतुलनीय प्रताप था उनके अंदर। तो प्रताप के कारण से वो क्या बन गए कि उन्होंने सारी प्रजा में शत्रुओं से, कोई भी शत्रु आकर के आक्रमण नहीं कर सकता था,
तो प्रजा में शांति कर दी। अब जब प्रजा में शांति कर दी तो वेदत पुरस्तात् स्वतेव शांतिम मुनिर्दया मूर्तिरिवाग शांतिम। अब इसके बाद पुरस्तात्, फिर उसके बाद में, पुरस्तात् माने बाद में, उन्होंने क्या किया? स्वतेव स्वयं ही मुनि होकर के दया मूर्ति एवं दया की मूर्ति के समान अग शांतिम व्यधात। अग माने पापों की शांति कर दी थी। दया मूर्ति बनकर के पापों को शांति किया। दो काम किए। आप तुलना देखना इनकी, एक पूर्व जीवन की तुलना है और एक दीक्षा के बाद के जीवन की तुलना है। तो पूर्व जीवन में इनके लिए एक अप्रतापी राजा हुए हैं, प्रतापवान। कैसे राजा हुए हैं? प्रतापवान राजा हुए कि जिन्होंने शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करके शांति से प्रजा को धर्म कार्य करने का मौका दिया, अवसर दिया। एक बात। दूसरे नंबर पर जब दीक्षित हो गए, तो उन्होंने क्या किया? फिर एक उपाय किया। स्वतः ही स्वयं ही मुनि होकर के दया मूर्ति, दया की मूर्ति बन के अग शांतिम, पूरे पापों को शांत कर दिया। पहले किस शत्रु को शांत किया? पहले उन शत्रुओं को शांत किया जो अशांति पैदा कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी जरूरत की बात है। और जो क्या करते हैं, वनवास वैराग्य की ओर तो बढ़ जाते हैं, लेकिन अपना अप्रतिम प्रताप नहीं दिखा पाते हैं। जो अप्रतिम प्रताप को धारण करने के बाद दीक्षा लेते हैं, उनका बड़ा महत्व होता है। क्योंकि जे कम्म सूरा ते धम्म सूरा, जो कर्मवीर होते हैं वे ही धर्मवीर हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अब दया की मूर्ति बन करके, ऐसे वैसे नहीं बने, दया की मूर्ति बन गए और पापों को शांति। अब देखिए, एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा सूत्र दिया गया है। वह सूत्र यह दिया गया, एक मंत्र दिया गया है कि दया मूर्ति के बनने के बाद ही पापों की शांति हो सकती है, अन्यथा नहीं। क्योंकि संपूर्ण धर्म का, पूरे धर्म का अगर कोई आधार है तो दया है। दया धर्म का मूल है। दया ही आधार है, दया के सिवा और कोई आधार नहीं है। अगर आप पापों को शांत करना चाहते हैं, पापों को समाप्त करना चाहते हैं, पापों को नष्ट करना चाहते हैं, तो आपको दया की मूर्ति बनना ही होगा। क्या बनना होगा? दया की मूर्ति बनना ही होगा। और अगर आप दया की मूर्ति नहीं बन पाए तो आप पापों को शांत नहीं कर सकते हैं। और दया की मूर्ति कैसे बनते हैं? तो सचित्त त्याग करने वाला दया की मूर्ति बन जाता है। रात्रि का भोजन त्याग करने वाला दया की मूर्ति बनता है। और इसके सिवा अहिंसा धर्म का पालन करने वाला दया की मूर्ति बनता है। और अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए गृहस्थ के लिए दो कार्य बहुत अनिवार्य हैं। कौन कौन से दो कार्य अनिवार्य हैं? एक तो उसके लिए क्या करना चाहिए? रात्रि भोजन का त्याग, और दूसरे छने हुए पानी का प्रयोग। पर आज मंदिरों में भी दया का अभाव देखा जा रहा है। और वह इसलिए देखा जा रहा है कि मंदिरों में अब टोंटियां लग चुकी हैं, माली भी पानी नहीं भरता है। और छन्ना के नाम पर नल की टोंटी पर एक कपड़ा लपेट दिया जाता है, वो भी 6 महीने तक का पुराना हरा हरा पड़ जाता है काई के कारण से। और उसी कपड़े से हमारे भक्तगण
तय कर लेते हैं हमने तो छने पानी से पांव धो लाए। ये बुंदेलखंडी पद्धति समाप्त हो रही है, क्योंकि आचार्य श्री जब बुंदेलखंड में आए थे तो उन्होंने ताल बेट के अंदर एक व्यक्ति को पानी छानते हुए देखा और पानी छानने की जो पद्धति देखी कि एक कुप्पर में, कुपरा के अंदर पहले अपना घड़ा रखा, उस घड़े में पानी को छाना ताकि कोई भी पानी बर्बाद ना हो सके। फिर कैसे बिलछानी लगाई जाती है, कैसे बिलछानी निकाली जाती है, उसमें हाथ नहीं लगाया जाता है। वर्तमान में तो यह देखा जा रहा है कि बिलछानी से हाथ लगा करके ही बिलछानी में ऐसा हाथ डालना पड़ता है लोगों को, तो गलत पद्धति हो जाती ना। कैसे पानी, तो बिना पानी छाने और बिना रात्रि भोजन छोड़े कैसे कोई दया की मूर्ति बन जाएगा? उसके अंदर दया कहाँ से आ जाएगी? और जिसके पास दया नहीं है वह पापों को शांत कैसे कर सकता है? और पापों को जब शांत नहीं कर पाएगा तो एक ध्यान रखना, पापों की शांति के अभाव में सारी की सारी तपस्या शून्य प्रदर्शित करती है और वहाँ कुछ भी उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए कहा गया है विधाय रक्षाम प्रताप प्रजानाम राजा चिरमियो प्रतिमा प्रतापाय व्यधत पुरस्ता सुतेव शांतिर मुनिर्दया मूर्ति रिवाग शांतिम। मुनि दया की मूर्ति थे कौन? भगवान शांतिनाथ। कब बने? जब उन्होंने अघ की पापों की शांति कर दी। अब चलते हैं। चक्रेणिया शत्रु भयं जी, हाँ पढ़ लो ना, पढ़ लो, हाँ बहुत अच्छा। अब चलते हैं अपन। चक्रेण यह शत्रु भयंकरेण जित्वा नृपा सर्व नरेन्द्र चक्रम समाधि चक्रेण पुनरज्जगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम। अब महोदय, महोदय का मतलब महानता का उदय जिसके अंदर हो गया उसे महोदय कहते हैं। किसे कहते हैं महोदय? इंग्लिश में सर बोलते हैं, इंग्लिश में सर बोलते हैं, हिंदी में महोदय बोलते हैं। और महोदय का अर्थ क्या होता है? महानता का जिसके उदय हुआ है उसे महोदय कहते हैं। तो चक्रेण या शत्रु भयंकरेणो जित्वा नृपा सर्व नरेन्द्र चक्रम, सब नरेंद्र चक्रों के समूह को जीत लिया। शत्रु भयंकरेण, भयंकर भयंकर शत्रु को, जो गर्भ आदि गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक के बाद जिनने राज्य किया और राज्य करने के बाद जिन्होंने भयंकर शत्रु सर्व नरेंद्रों को चक्र समूह को जीत लिया। नृपा जित्वा नृपा सर्व नरेंद्र चक्रम, जित्वा नृपा चक्रवर्ती हो गए, फिर जीत करके फिर क्या किया? पुनः अब एक काम और किया, समाधि चक्रेण, समाधि के चक्र से, समाधि के चक्र से, राज उस चक्र से नहीं, न धर्म चक्र न राज चक्र, उन्होंने कौन सा चक्र लिया? समाधि चक्र लिया। समाधि चक्र किसे कहते हैं? वीतरागता का भाव पैदा हो जाने से। दुर्जय मोह चक्रम, दुर्जय मोह का जो चक्र समूह है उसके लिए जिन्होंने नष्ट कर दिया। दुर्जय मोह चक्रम जिगाय, जीता था।
पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम, और उन्होंने दुर्जय, जिसे अच्छे अच्छे लोग नहीं जीत पाते हैं, ऐसे मोह के चक्र को आपने जीत लिया। और इसी को जीत करके आप क्या बन गए? तीर्थंकर बन गए। अब आपको विचार करना है कि चक्रेण या शत्रु, यह चक्रेण शत्रु भयंकरेण, भयंकर भयंकर जितने भी शत्रु थे सबको जीत लिया, थोड़े बहुत भी नहीं, भयंकर शत्रु को। और हम लोग क्या कहते? अरे और आज तो उसका भयंकर स्वागत हुआ। भयंकर स्वागत में भयंकर के, कई लोग कहते हमारी और उनकी तो बहुत भयंकर दोस्ती है। दोस्ती वो भयंकर कैसे हो गई? बोल देते कि नहीं बोल देते? भयंकर दोस्ती है। तो अब कौन सी दोस्ती बोलना पड़ेगा? भयंकर का मतलब क्या? तो भय उत्पन्न करने वाली दोस्ती है, खतरनाक दोस्ती है बिल्कुल। तो खतरनाक और 420 440 वोल्टेज खतरा वाली क्या है? बिल्कुल गलत शब्द प्रयोग करते हैं, बिल्कुल गलत शब्द प्रयोग करते हैं अपन लोग, उसके अर्थ को ही और भाव को ही समाप्त कर देते हैं। सही बात तो ये है कि वहाँ भयंकर शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच में गाढ़ी दोस्ती थी। ये किसने प्रयोग किया? कवि ने नहीं, किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद जी ने। किस कहानी में लिखा? राजा राजा पता है? नहीं, सरल विचार अनुभूति तुम पढ़ते थे, हम तो गद्य सुधा पढ़ते थे। ये सागर में विचार अनुभूति चलती थी, हम लोगों को गद्य सुधा चलती है। परमेष्टि नहीं रे, पंच परमेश्वर कहानी में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में गाढ़ी दोस्ती थी। ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिख दिया। और जब इसको लिखा तो अब अपन एक बात तय कर सकते हैं कि उन्होंने भयंकर दोस्ती नहीं लिखी, उन्होंने खतरनाक दोस्ती नहीं लिखी, उन्होंने क्या लिखा? गाढ़ी दोस्ती थी। इसी तरीके से शत्रु भयंकर हो सकता है, और उस भयंकर शत्रु को जिसने जीत लिया है, जो जीतने वाला होता है, भयंकर शत्रु को जीतने वाला जो होता है, वो क्या कहलाते हैं? महावीर कहलाते हैं, शांतिनाथ भगवान कहलाते हैं, जिन्होंने क्या जीत लिया? शत्रु भयंकर शत्रुओं को जीत लिया। जित्वा नृपा सर्व नरेंद्र चक्रम, समाधि चक्रण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम, और मोह रूपी दुर्जय चक्र के लिए जीत लिया। कौन ने जीत लिया? जिगाय। अब मोह क्या चीज है? एक मोह पर बहुत सारे लोग काहे न धीर धरे रे मनु मेरे, काहे न धीर धरे, इक निर्मोही जन से तू क्यों इतनी प्रीति करे, काहे न धीर धरे मनु मेरे, काहे न धीर धरे। मोही क्या होते हैं और निर्मोही क्या होते हैं? मोह किसे कहते हैं? आसक्ति का नाम तो राग है चंद्र कुमार जी। मोह किसे कहते हैं? सुनील, तुम्हें किसी से मोह है कि नहीं है? नहीं है। जैन साहब, आपको मोह है? आप देखें, मोह कहते हैं वस्तु स्वरूप की भूल का नाम मोह है। किसका नाम मोह है? पागल काय को बनो जा रहा हो, बेहारा है का?
कहते ना। तो आदमी किस चीज में पागल बन जाता है? जो उसकी है ही नहीं है उस चीज में वो पागल बन जाता है, तो वो मोह कहलाता है। वस्तु की जो स्वरूप है, जब किसी भी आदमी ने अगर रस्सी को सांप मान लिया है, तो रस्सी को सांप मानने वाला व्यक्ति मोही कहलाएगा, क्योंकि वो भूल गया। तो भूल का नाम मोह है, और जितना आदमी भूलता है उतना मोही बन जाता है। और वस्तु का स्वरूप क्या है? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। और वस्तु स्वरूप की भूल का नाम मोह है, और वस्तु स्वरूप की विचार ही। अब जहां भूल पड़ेगी वहां संकट आएंगे। जहां वस्तु स्वरूप को भूले वहीं संकट आए। जैसे एक बात बहुत अच्छी सुन लेना और समझ लेना। अपनी सुधि भूल आप, अपनी सुधि भूल आप दुख उपायो, अपनी सुधि भूल आप दुख उपायो। ज्यों सुख नभ चाल बिसरी, ज्यों सुख नभ चाल बिसरी, नलिनी लटकायो, अपनी सुधि भूल आप। एक तोता जो होता है, तोता को पकड़ने वाले जो होते हैं, क्या होते हैं? एक ऐसा कड़ा लगा देते हैं और तोता उस पर बैठता है और वो लटक जाता है, और वो समझ लेता है कि हमें पकड़ लिया किसी ने, नलिनी लटकाया। एक बहुत अच्छी सी बात है। एक बंदर था, बंदर को पकड़ना था, बहुत उद्यम कर रहा था। तो पकड़ने वाले ने क्या किया? एक हंडी में चने डाल दिए। क्या डाल दिए? और चने डाल के उस हंडी को बांध दिया रस्सी से। और बंदर आया और बंदर ने हाथ डाला और मुट्ठी बांध ली, और मुट्ठी बांधी कि वो क्या सोचने लगा? मुझे किसी ने पकड़ लिया। और हंडी के चारों तरफ घूमता रहा, बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि मुट्ठी छोड़े तो बाहर निकले, और मुट्ठी नहीं छोड़े तो बाहर कैसे निकले? तो पकड़ा किसने? किसी ने नहीं पकड़ा है, बांधा किसने है तुम्हें? तुम्हें किसी ने बांधा नहीं है, तुम अपने अज्ञान से स्वयं बंधे हो। एक ध्यान रखना, ऊंट बांधने वाले एक 60 ऊंट लिए थे। एक ऊंट की खूंटी गुम गई, गिर गई कहीं, बेचने जा रहे थे ऊंट के। तो उसने क्या किया? ऊंट की खूंटी ठोकी का अभिनय किया और रस्सी बांधने का अभिनय किया। सब ऊंट को उठा दिया। और उसने सोचा कि इसको तो बांधा तो है, था ही नहीं। जब इस ऊंट को बांधा नहीं तो ये तो अपने आप चला आएगा पीछे, लेकिन वो तो वहीं खड़ा चक्कर लगा रहा। क्यों? उस ऊंट के मस्तिष्क में एक ही बात आ गई कि मैं बंधा हूं। हर आदमी मोह के बंधन से बंधे हुए होते हैं, लेकिन मोह का बंधन जब टूट जाता है तो सब स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए आप सब लोगों के लिए एक विचार करना पड़ेगा, एक बात ही सोचना पड़ेगी कि हम अपने चिंतन को बदलें। चिंता नहीं, चिंतन करना शुरू कर दें तो समझ लेंगे कि हम मोह से दूर हट जाएंगे, अन्यथा मोह से दूर नहीं हट सकते। तो मोह को जिन्होंने नष्ट किया, दुर्जय मोह को नष्ट किया है, वो मोह क्या चीज होती है? बस उसी मोह का नाम होता है क्या? अज्ञान। उसी का नाम विभ्रम, उसी मोह का नाम होता है संसार की चारों गतियों में घूमने का एक चक्कर। अगर
99 का चक्कर पड़ता है तो मोह के कारण से ही पड़ता है। सचमुच में आप सब लोग देख लें कि जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे कह दे कि हम दूने नोट बना देंगे तो आप भी जरूर उसके पास पहुंच जाएंगे दूने नोट बनवाने के लिए। कितने बनवाने के लिए? दूने बनवाने के लिए। लेकिन आप इस तर्क के लिए भूल जाएंगे कि कभी किसी ने दूने नोट नहीं बना पाए हैं, लेकिन बनवाने के लिए पहुंच जाएंगे और विपत्ति को स्वयं निमंत्रण दे देंगे। इसलिए मोही जीव के ही विपत्ति आती है और ज्ञानी जीव के 1000 विपत्तियाँ टल जाती हैं। इसलिए मोह का नाश जैसे शांतिनाथ भगवान ने किया, इस तरीके से हम भी मोह का नाश करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवैशी विद्यासागर मुनि महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते